नमस्कार साथियों, विद्यालय प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसमें अपन ने क्या देखा था, भूगर्भिक जो समय सारणी थी उसके बारे में स्टडी किया था। अद्य, महायद्य, महायुग और युग। युग वापस कौन कौन से होते हैं, किसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहा था और किस किस में किसका निर्माण हुआ था, ये भी अपन ने कंप्लीट देखा है। अब 4 भौतिक प्रदेश हैं, तो फर्स्ट स्टडी करते हैं अपन मरुस्थलीय प्रदेश कि किस प्रकार से मरुस्थल का निर्माण हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ, समुद्र थे, समुद्र से जंगलों का निर्माण हुआ, जंगलों में मानव आए और इस मानव ने क्या किया, मरुस्थल का निर्माण किया। तो भूगर्भीय जो प्रमाण है वो क्या स्पष्ट दर्शाते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में एक टेथीस सागर जो था वो विकसित था। देखा है अपन ने, पश्चिमी क्षेत्र में क्या था, टेथीस सागर, जुरासिक, क्रिएटेशियस व इयोसीन युग तक समुद्र का विस्तार रहा है। फिर धीरे धीरे समुद्र जो था वो आगे खिसक जाता है और जंगलों का निर्माण होता है। मायोसीन युग में हिमालय की एक मुख्य शाखा के साथ ही भारत की जो जलवायु थी वो शुरू होती है, जिससे उत्तर भारत में एक अच्छी बारिश होती थी और यह जो क्षेत्र था वो जंगल में बदल जाता है और इन जंगलों में राइनोसिरोस, जिसको कहते हैं गेंडा, ये जंगली जानवर घुमा करते थे। पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र था वो उस समय जंगल ही था। सर्वाधिक वनस्पति, सर्वाधिक जंगल, सर्वाधिक विषमताएं, सब कुछ जो था वो मरुस्थल ही था। उस समय क्या था, तात्कालिक गर्मी की जो दशाएं थी वो वर्तमान में सर्दियों के जैसी थी। टेम्परेचर कम था तो बारिश अच्छी होती थी और नवीनीकरणीय जो था वो बिल्कुल भी नहीं था। प्लीस्टोसीन युग में इस क्षेत्र में मानव का प्रादुर्भाव होता है, उत्पत्ति होती है, जो धीरे धीरे विस्तृत होती हैं। मानवीय क्रियाकलाप और अत्यधिक पशुचारण ने इस क्षेत्र को मरुस्थल क्षेत्र बनाने में मुख्य भूमिका निभाने में काम किया है। मरुस्थल उत्पत्ति के कारण, तो ये कारण क्या रहे हैं, यह यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मानवीय क्रियाकलाप, अत्यधिक पशुचारण, वायुड सोर्स, चट्टानों का यांत्रिक विखंडन, ये मरुस्थल के निर्माण में सहायक हैं। आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व से लेकर के 3000 वर्ष पूर्व के मध्य में इस क्षेत्र में मरुस्थलीय दशाओं का विकास हुआ था। अब मरुस्थल की सामान्य जानकारी अपन देखते हैं कि कितने प्रतिशत मरुस्थल हैं, कौन सा क्या है, किसे क्या कहते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। पाकिस्तान में इस मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, चेलिस्तान नाम से। पाकिस्तान में जो मरुस्थल हैं वो 15%, जो पाकिस्तान का पार्ट है वो 15% मरुस्थल हैं और इंडिया में जो मरुस्थल का भाग है वो 85% है। इसरो की नवीनतम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उसका 67% जो है वो राजस्थान में है। ध्यान रखना, परसेंटेज 67% राजस्थान में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मरुस्थलीय क्षेत्र का 67% जो है वो राजस्थान में है। अब मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो भारत के 4 राज्यों में विस्तृत हैं और राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान के भूभाग का कितना है, 61.11%। जब चारों अपन भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो ये वाला जो परसेंटेज है कि राजस्थान के, अपन राजस्थान ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान के भूभाग का कितना है, 61.11%। राजस्थान की जनसंख्या का 40% जो जनसंख्या है वो वहाँ पर निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये एक भौतिक भाग है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिलों को मरुस्थलीय जिला घोषित किया। ये अपन पहले पढ़ते थे 12 जिले, लेकिन वर्तमान में 19 नए जिलों का गठन होता है रामलुभाया कमेटी के अकॉर्डिंग, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। और 19 नए जिलों के गठन के साथ ही मरुस्थलीय जिलों की संख्या भी कितनी हो जाती है, 19। अब पहले वो देखते हैं 12 जिले कौन कौन से थे और फिर उन्हीं 12 जिलों में से कौन से अभी नए जिले बने हैं, तो वो अपन याद कर सकते हैं। बाजे, बीग, जोजा, चूना, सीपा, हजू। बाजे, बीग, जोजा, चूना, सीपा, हजू। बाजे, बा से बाड़मेर, जे से जैसलमेर। बीग, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर। जोझा, जो से जोधपुर, झा से झालोर। चूना, चू से चूरू, ना से नागौर। सीपा, सी से सीकर, पा से पाली। हजू, ह से हनुमानगढ़, जू से झुंझुनू। अब बाड़मेर से कौन सा जिला अलग बनता है अपना, बालोतरा, तो एक ये हो गया। फिर गंगानगर से अनूपगढ़, जालोर से सांचौर, जोधपुर से जोधपुर शहर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण। और नागौर से बनता है डीडवाना, कुचामन। पाली से कोई बनता नहीं है। सीकर से बनता है नीम का थाना। झुंझुनू, हनुमानगढ़ से कोई बनता नहीं है। तो अभी कितने जिले हो गए अपने, मरुस्थलीय जिलों की संख्या है 19। क्लियर। थार के मरुस्थल में विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती हैं
और यहाँ पर जो सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है, जैव विविधता, सर्वाधिक विषमताएं पाई जाती हैं, सर्वाधिक वनस्पति हैं, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी हैं। प्रसिद्ध जंतु वैज्ञानिक जो हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने कहा कि मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उसको मरु क्षेत्र नहीं कह करके रुक्ष क्षेत्र कहा जाना चाहिए। तो प्रश्न ये बनता है कि किसने कहा था मरुस्थलीय क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र? तो किसने कहा था? डॉक्टर ईश्वर प्रकाश ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बायोडाइवर्सिटी अपन को देखने को मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्र की राजस्थान में जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है, चौड़ाई 300 किलोमीटर है, क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्र में जो टैथी सागर विस्तृत था, जानते हैं अपन, इसकी पुष्टिकरण हेतु निम्न तथ्य विद्यमान हैं। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? फोसियल पार्क। तो आंकल गांव जैसलमेर, कुलधरा गांव जैसलमेर, वहाँ पर मछली के अवशेष मिलते हैं। खारे पानी की झीलें, बैलेंफोर्ड के अकॉर्डिंग जीवाश्म चट्टानों की प्रधानता और जीवाश्म खनिजों की प्रधानता। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में टैथीस सागर विद्यमान था। तो ये अपन ने देखा है। इससे आगे की स्टडी अपन कल करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।